इसके लिए सबसे पहले तो आपको प्ले स्टोर पे आना है और यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है जिसके लिए आपको सर्च करना है मेरा EKYC। आप सर्च करोगे तो आप सभी के सामने नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर यानी कि NIC की एक मोबाइल एप्लीकेशन आ जाएगी। ये गवर्नमेंट की ही एप्लीकेशन है, तो हम इसे डाउनलोड कर लेंगे। KYC करने के लिए एप्लीकेशन को ओपन करना है। आप पहली बार ओपन करोगे तो कुछ परमिशन यहाँ पर मांगी जाएंगी। सभी परमिशन को आपको अलाउ ही करना है, किसी परमिशन को आपको डिनाई नहीं करना, जैसे कि लोकेशन की परमिशन होगी, फाइल एक्सेस की परमिशन होगी, तो ये सारी चीजें यहाँ पर अलाउ करना है। अब इसके बाद में आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जहां पर आप सभी को सबसे पहले तो अपना जो स्टेट है वो सिलेक्ट करना है। आप यहाँ पर देखोगे कि मोस्टली जो स्टेट है वो सारे ही यहाँ पर अभी जुड़ चुके हैं। आप देखोगे कि अगर आप बिहार से हो, आंध्र प्रदेश से हो, आसाम से हो, दिल्ली से हो, तो मोस्टली यहाँ पर स्टेट सारे दिखाए गए हैं। इन स्टेट के लोग हैं यहाँ पर आकर के अपनी जो KYC है वो बिना किसी परेशानी घर बैठे कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपना जो स्टेट है वो सिलेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद में हमें प्रोसीड की टैब पे क्लिक करना है। अब राशन कार्ड की KYC जब भी आप करते हो तो यहाँ पर राशन कार्ड नंबर आपको दर्ज करने की जरूरत नहीं होती है। आप यहाँ पर अपना आधार नंबर दर्ज करोगे तो आपका जो राशन कार्ड नंबर है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक फेच होकर के आएगा। मैं लाइव आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हमें अपना जो आधार नंबर है दर्ज करना है और इसके साथ में जनरेट OTP की टैब पे क्लिक करोगे तो आपके आधार कार्ड से आपका जो भी मोबाइल नंबर लिंक है, आप देखोगे कि OTP एक सेंड किया गया है, तो आपको मैसेज आएगा UID की तरफ से, उस पर आपको चेक करना है। OTP आपको मिल चुका होगा। यहाँ पर आप सभी को ये जो कैप्चा कोड दिखाया गया है, ये कैप्चा कोड सेम यहाँ पर आपको दर्ज करना है। अगर कोई चीज कैपिटल के अंदर दिख रही है तो कैपिटल के अंदर रहेगा, कोई चीज अगर स्मॉल में है तो सेम वैसे ही आपको फिल करना है और इसके बाद में सबमिट की टैब पे क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे कि हमारा जो एप्लीकेशन है आधार के जरिए हो चुका है। हमारा राशन कार्ड नंबर यहाँ पर आप देखोगे कि फेच होकर के आ चुका है। तो यहाँ पर जितने भी राशन कार्ड होल्डर हैं उनकी बारी बारी ऐसे ही KYC करना होगा। आधार नंबर दर्ज करोगे। अभी आप देखोगे कि ये जो यूजर है जिनका आधार नंबर हमने दर्ज किया है, इन्होंने अपनी जो KYC है वो अभी तक नहीं करी है। EKYC स्टेटस आप देखोगे कि यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा गया है। तो हमें KYC करना है। मैं आपको दिखाऊंगा भी, KYC करके दिखाऊंगा। यहाँ पर यस क्लिक करके आ जाएगा, लेकिन मैं आगे पूरा लाइव प्रूफ आपको दिखाने वाला हूँ। तो हमें यहाँ पर फेस EKYC के ऑप्शन पे क्लिक करना है। लेकिन ये आगे का जो प्रोसेस है कंप्लीट करने से पहले आपको एक काम जरूर करना है। अगेन आपको प्ले स्टोर पे आना है और एक दूसरी एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। वो भी गवर्नमेंट की एप्लीकेशन है। प्ले स्टोर पर आओगे, यहाँ पर आप सर्च करोगे आधार और फेस RD, तो आप सभी के सामने UIDAI की जो आधार को जारी करने वाली संस्था की एप्लीकेशन है ये आ जाएगी। इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है, इसके जरिए KYC करी जाएगी। तो हम यहाँ पर इसको इंस्टॉल करेंगे। इस एप्लीकेशन के अंदर कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, बस इसको आप डाउनलोड करके छोड़ दोगे तो ये ऑटोमेटिक इंटीग्रेट हो जाएगी, लेकिन आपके फोन के अंदर डली होना जरूरी है। तो पहली बार आपको डाउनलोड करना है, ओपन कर देना है, परमिशन अलाउ कर देना है। उसके बाद में अब हमें बैक उसी एप्लीकेशन के अंदर आ जाना है। तो अब हमें KYC करना है। अगेन फेस EKYC के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कंसेंट का पेज आएगा। इसको स्क्रॉल करना है और एक्सेप्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने फेस ऑथेंटिकेशन का जो ऑप्शन है वो आ चुका है, लेकिन उसके लिए कैमरे की जो परमिशन है वो यहाँ पर अलाउ करना है। अब यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देना है कि ये जो ऑथेंटिकेशन हम करेंगे, घर बैठे हम ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं, तो इसके लिए ये इंश्योर करना जरूरी होता है कि ये जो ऑथेंटिकेशन होगा वो उसी बंदे के जरिए होगा जिसका आधार नंबर आपने दर्ज किया है। यानी कि ये जो एप्लीकेशन है इसके अंदर गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे फीचर जोड़े हैं जो कि आपका चेहरा देख करके पहचान सकते हैं कि आप ही हो। ठीक है, तो वो एप्लीकेशन होगा। AI फीचर्स गवर्नमेंट ने इसमें डाले हुए हैं। तो बेसिकली करना ये है कि जब भी एथेंटिकेशन आप कर रहे हो तो आपने उस समय कोई भी फेस मास्क या फिर सनग्लासेस ना पहन रखे हो और आपके फेस पर पर्याप्त जो लाइटिंग है वो डल रही है। हम अवेयर है इस चीज से। हम प्रोसीड की टैब पे क्लिक करेंगे। अब आप देखोगे कि एक सर्कल आ चुका है। इस सर्कल के अंदर आपको अपना जो चेहरा है वो रखना है। यहाँ पर कई बार क्या होगा, ग्रीन हो जाएगा, कई बार रेड हो जाएगा, तो यहाँ पर ग्रीन होना चाहिए। अगर आपका रेड रहता है तो आप इसको दूर थोड़ा सा लेकर के जाओगे या फिर अपने फेस के पास में लाओगे तो यहाँ पर एक ग्रीन हो जाएगा और इसके साथ में ही आप देखोगे कि ऑथेंटिकेशन हमारा सक्सेसफुली हो चुका है। आप देखोगे कि EKYC रजिस्टर्ड सक्सेसफुल, ये भी हमारे सामने मैसेज आ चुका है। यानी कि बिना हम राशन कार्ड डीलर के पास जाए हुए हम चाहें तो KYC घर बैठे खुद से कर सकते हैं, क्योंकि राशन कार्ड डीलर पर शॉप पर इतनी ज्यादा भीड़ लग जाती है KYC करने के लिए। तो ये काफी सहूलियत आपको देने वाला है। यहाँ पर KYC हमारी हो चुकी है, लेकिन हम आपको इसका प्रूफ भी दिखा देते हैं, क्योंकि हमने बताया था कि KYC जब हम करेंगे, KYC करने के बाद में हमारी KYC अपडेट हो गई है गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में, ये भी तो वेरीफाई करना जरूरी है। वो कैसे करेंगे, तो चलिए अगेन हम इसी एप्लीकेशन के होम पेज पर आ जाते हैं। अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे। अब क्योंकि हम वेरीफाई करने वाले हैं KYC हुई है या नहीं हुई है, तो यहाँ पर हमें अपना आधार नंबर वही दर्ज करना होगा। जैसे कि किसी दूसरे फैमिली मेंबर की KYC करते हैं तो दूसरा आधार नंबर यहाँ पर दर्ज करके सेम उसी प्रोसेस से KYC कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर दर्ज करेंगे, जनरेट OTP की टैब पे क्लिक करेंगे। अगेन एक OTP आएगा, कैप्चा कोड जैसा है सेम आपको यहाँ पर फिल करना है और इसके बाद में हमें सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने KYC का जो स्टेटस है वो यहाँ पर आ चुका है। हमारी जो KYC है वो सफलतापूर्वक हो चुकी है। आप देखोगे कि हमारा राशन कार्ड नंबर मेंशन किया गया है, हमारा नाम हो गया और साथ ही में KYC का जो वर्तमान स्टेटस है, पहले आपने देखा होगा कि वहां पर कुछ भी मेंशन नहीं था। अभी आप देखोगे कि EKYC स्टेटस यहाँ पर अपडेट हो चुका है, वाई यानी कि यस मेंशन होकर के आ चुका है। इस तरीके से आप अपने राशन कार्ड की KYC ऑनलाइन घर बैठे ही कर सकते हो। अगर आप